अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइज़ एंड रमीज़ व्लॉग्स। जी ये सुबह का टाइम तो बिल्कुल नहीं है, दोपहर के 2 हैं क्योंकि आज संडे था। तो हमारे सैटरडे के काम भी पड़े हुए थे जो हमें संडे को करने पड़े। जो एक दिन पहले हमें छुट्टी मिल गई थी ना, उस छुट्टी के ऊपर पानी फिर गया था। क्योंकि सैटरडे को हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी पूरा दिन, तो सैटरडे के काम भी हमारे स्टोर हो गए और बल्कि घर उल्टा ज़्यादा गंदा हो गया क्योंकि पानी वगैरह हमने भरा नहीं था। सैटरडे को हम ज़रा लेट उठते हैं जी। बच्चे जो महर को जो छुट्टी होती है तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ी देर में चलते उठ जाएंगे, आज देर से उठ जाते हैं। तो जी संडे का काम कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि दोपहर को तकरीबन मैंने कोई 12-1 बजे ये मैं कपड़े ऊपर सूखने डालने आई थी। एक एक तो बज गया होगा, तो इतनी कोई तेज़ धूप भी नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं कपड़े सूखने डालने आई। और ऊपर हमारे राइस वगैरह वो मेरे देवर ने कुछ राइस ख़रीदे हैं, पता नहीं अब पंजाबी वाले तो चोना कहते हैं, नाले मुंजी कहते हैं, तो अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो वो था, उसको देखने मेरी बेटी ऊपर गई थी, थोड़ा सा मैं लेके आई थी हाथ में और थोड़ा सा इसने मुट्ठी में पकड़ा हुआ है। जो इसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि आखिरकार इसमें राइस होते कैसे और निकलते कैसे हैं। इसके बाद ये मुझे कह रहे थे आप पकड़ लें, मेरे हाथ में बाल्टी थी, मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं पकड़ रही। नीचे आ गए फिर जी। अपनी मशीन को लाइट चली गई थी, ठीक है, 2:30 बजे वाली, तो 2:30 बजे मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। उसके बाद जब लाइट आई तो फिर मैंने मशीन में मेरी बेडशीट्स वगैरह थी उनको मैंने कंप्लीट किया है कामों को अपने। और मेरे बच्चे रो रहे थे बिकॉज़ वो आज इन्हें लंच नहीं मैं दे पाई थी क्योंकि आज मशीन लगा ली थी और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। जो कपड़े ऊपर स्पेस थी वो तो डाल आई थी, बाकी कपड़े मैंने ये स्पिनर वगैरह करके रख दिए थे। लास्ट पे मेरा स्पिनर काम करना बंद हो गया था, मैट वगैरह मेरे वैसे गीले के गीले ही पड़े हैं। और ये अब ये सारे कपड़े मैं ऐसे रख दूँगी, सुबह इंशाल्लाह सुबह जब महर स्कूल जाएगी उसके बाद मैं इनके डालूँगी सूखने के लिए। और बाकी घर का बुरा हाल हुआ हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उठाई मैंने, और इन चीज़ों के उठाने के बीच में दरमियान में मैंने जाके खाना चूल्हे पे रखा है जो पकाना था, ठीक है। मैंने कहा बच्चों को भूख लगी है, साथ में मैंने सोचा कि इन लोगों को फ्राइज़ बना देती हूँ। देन मैं जल्दी जल्दी से किचन में गई, किचन में जाके मैंने इनके लिए फ़्राइज़ वगैरह काटी हुई थी, चीज़ें मेरे साथ उठाई। साथ में फिर मैंने ऐसा किया कि मुझे डर लग रहा था क्योंकि कुकर में मैं केक वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे था कि पता नहीं इतने दिन बाद मैंने कुकर यूज़ किया और मेरे बर्तन भी पूरे दिन के हुए पड़े थे, मुझे वो भी वॉश करने थे। तो काम तो आज तो ढेरों ढेर हो गया था, ठीक है। बट अलबत्ता अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला इंसान की मदद करता है अगर वो हिम्मत रखे तो। फिर मैंने इन बच्चों को, मेरे बच्चे रो रहे थे पास, मुसलसल इन्होंने रोना डाला हुआ था कि भाई हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए दे जाए। मैंने फिर इनके लिए स्नैक्स बना दिए, फटाफट से मैंने इन्हें ये बना दी चिप्स। जल्दी बनाने की रीज़न ये थी, मैंने सारी इकट्ठी फटाफट डाल दी क्योंकि ये भूख लगी थी इन लोगों को बहुत ज़्यादा। चीनी, आप लोग शुगर खाने वाले हैं? गुड़ खा लें आप दोनों, गुड़ दे देती हूँ मैं आप दोनों। चलो मैं इस्माइल को तो गुड़ दे दूँ। इस्माइल आपको गुड़ दे दूँ? ये पहले जी इस्माइल को गुड़ दे दिया और इस्माइल को मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा दिया था और ये महर फातिमा राइट हैंड से। ये ले, फातिमा को नहीं चाहिए, ये दोनों जी इस्माइल भाई ने ले लिया गुड़। और महर फातिमा के साथ हमारी दिल्ली नहीं बैठ रही, वो कह रही है मैंने घर पर मार खानी चाहिए। अब इसको मारते अच्छे लगते हैं। अच्छा, जैसे ये महर फातिमा ज़िद कर रही थी कि मुझे ना साइड पे शेल्फ़ पे बिठा दो। मैंने उसमें मतलब मुझे दोनों चूल्हे जल रहे थे और मुझे डर लगता है प्रेशर कुकर से कि बच्चे पास ना बैठे, और जलते हुए चूल्हे के पास तो बिल्कुल भी नहीं ना। मैंने इसको कहा नहीं भाई, और ये बात नहीं मान रही थी। अलबत्ता माएँ जितना भी थकी हों, माँओं को बच्चों को लेके थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि भाई बच्चों से गुस्से से इस वक्त नहीं बोल सकते बिकॉज़ ऑफ उन्हें भूख लगी हुई है। और माँ, बच्चे को नहीं समझ आती लेकिन माँ को समझ आती है कि बच्चे को भूख लगी है। मैंने बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी वो वाली उठाई हैं। और इस्माइल हेलो कर रहा था शीशे से, तो मैंने उसको ऐसे खुश करने के लिए हेलो किया तो वो बाय बाय मुझे करने लग गया। फिर मैंने बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी उनको भी वाइंड अप किया। इस्माइल को रुमाल दिया क्योंकि इसके हाथ गुड़ वाले हो गए थे, तो मैंने महर से कहा था कि भाई गुड़ खा लो। नहीं, ये जो जी मैंने ये जो शो पीस रखा है ये इसकी चाची का था शायद,
मुझे तो ये भी नहीं पता, अलबत्ता ये अपनी दादों से लेके आई थी और मुझे कह रही थी कि मम्मा ये ना मुझे दादों ने दिया, तो ये आप मुझे अच्छा लगता है जी, उसको पसंद था। सो मैंने इसको जल्दी से मैंने आज इसको ऊपर रखा था किचन में, मैंने कहा अच्छा लग रहा है ना, वो खुश हो रही थी तो मैंने कल रख दिया। इतनी देर में जी हमारी फ्राइज़ बन गई थी। इन लोगों से बातें करना बोझ रही इस वक्त तो इस्माइल जब ये मेरे पाँव के ऊपर आके खड़ा हुआ था ना, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऑयल इस पर गिर ना जाए। मैं एक हाथ से काम कर रही थी, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था वीडियो शूट करने के लिए, और साथ में ये मेरे पाँव में आके ऊपर पाँव पे खड़ा हो गया। पहले तो ये मुझसे थप्पड़ खाने लगा था, फिर मैंने कहा कंट्रोल करो फ़ायज़ा, दिस इज़ नॉट फेयर, बच्चों के साथ तो आप ये बिहेव नहीं कर सकते, आप वीडियो रख दो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, सबके साथ लेके चलते हैं। सो मैंने इन लोगों को पहले, इनको मैंने सिंपल प्लेट्स में दिए थे, तो फिर इन लोगों को इशू हो गया जी, नहीं मैं फातिमा ने कह दिया जी मुझे तो वो वाली प्लेट्स चाहिए जो मुझे मामू ने दी थी। इसके ये दोनों प्लेट्स इसके मामू ने इन्हें गिफ्ट की थी, स्नैक प्लेट्स, तो इसलिए इन्होंने कहा जी अब हम तो इस प्लेट में खाएंगे। महर को चाट मसाला डालना था, इस्माइल को चाट मसाला नहीं डालना था, अलबत्ता इस्माइल की फ्राइज़ पर भी थोड़ा सा चाट मसाला आ गया। सो जी इस्माइल ने तो रोना डाल दिया, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा भूख लगी है ना, मैंने कहा बस मैं आगे जा रही हूँ, आपका दिल चाहे तो आ जाना। फिर मैंने और इस्माइल ने शेयर किया, फिर मैंने थोड़ी सी खाई और यहाँ पे लग गई इस्माइल को मिर्चें लग गई, तो फिर मैंने इसको पानी दिया और थोड़ी सी मैंने इनके साथ, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के सेट हो जाएंगे कि हाँ मम्मा हमारे साथ बैठी थी, थोड़े से एडजस्ट हो जाए। फिर मैं जाके ना बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से। लेकिन भाई मैं जी इनको अच्छे से सेट करके गई हूँ, दोनों अच्छे से खा रहे थे। मैंने कहा जी भूल गए कि मामा जा रही हैं, मगर जी जैसे ही मैं किचन में जाके मैंने कचरा फेंका, रैपर्स थे वो केचप के, मैंने फेंके तो दोनों बहन भाई पीछे ही आ गए। अब इनका बंदा क्या करे कि मतलब कि मैं 24 घंटे इनके साथ साथ रहती हूँ, उसके बावजूद भी मैं ना कोई भी है, वो किसी वीडियो में किसी ने कहा था कि हाँ जी माँ दुनिया के किसी कमरे में भी अकेली नहीं हो सकती, और ये बात हकीकत है। यकीन करें कि मेरे बच्चे, जब मेरी बेटी छोटी थी, अब बेटा तो मैं उससे ज़्यादा, बेटी बड़ी है साथ तो थोड़ा सा मुझे हो जाता है, लेकिन जब मेरी बेटी छोटी थी तो नहाते हुए भी मुझे फ़िक्र होती कि मेरे साथ चलो, जहीं खाना खाना है तो मेरे साथ आओ, पानी पीने जाना है तो साथ 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 साथ, उसका ही फीडर बनाने जाना होता था तो उसने साथ ही जाना है। तो इसलिए ना ये मुझे लगता है कि फिर मैंने बच्चों से कहा कि चलो हम चलते हैं ऊपर, लेकिन ये जो इन्होंने मैस कर दिया था, मैंने कहा ये इसको क्लियर कर देते हैं। और मैंने भी ये जो बर्तन धोए थे यहाँ पे पानी थोड़ा सा हो गया था फर्श पे, फिर मैं जाके मोप लेके आई। और इस्माइल ने तो पता नहीं क्या मसला है इसको, इसके हाथ में पानी का ग्लास आ जाए ये तो मुंह धो लो, तो कचरा कर दो, और बाहर अंधेरा हो गया था। तो मैंने कहा दी चलो जी अल्लाह अल्लाह करके अपने अपने कामों को वाइंड अप करते हैं। इस वक्त यकीन करें लिटरली मैं रो रही थी। मैं 2-3 दफ़ा मतलब अपने रोने को इतना कंट्रोल किया, क्योंकि मैं रो पड़ती हूँ तो फिर मैं बहुत थक गई थी, मशीन लगा के घर के बाकी काम करके, बच्चों को रूटीन से वही देख के, तो मैं ना बहुत थक गई थी। फिर मैंने आके ये साफ़ किया, फिर मैंने महर फातिमा का यूनिफॉर्म वगैरह लेके आना था, लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर तक ऊपर रहने देती तो फिर उस पर ओस पड़ जाती जी। जाने से पहले फिर हमने स्टोर से एक बास्केट ली, बास्केट लेके हम छत पे गए हैं। छत पे जाने से के साथ ये दोनों, मतलब मैं जहाँ जाऊँगी ये दोनों मेरे साथ ही जाएंगे। फिर ये चाचू की, हम इसके चाचू की लीड लेके आए हुए थे एक्सटेंशन, तो वो वापस मैंने कहा चलो मैं ही रख देती हूँ, पहले मैंने यहाँ रख दी थी, मैंने कहा भाई खुद ही ले जाएगा, बट मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ, उसके पोर्शन में रख दूँगी। फिर मैंने सबसे पहले ऊपर आके इन दोनों को ख्याल से ऊपर लिया, फिर भाई के कमरे में जाके उसकी एक्सटेंशन रखी, क्योंकि ऊपर वो दोनों अभी सिंगल हैं, कुंवारे हैं, तो बस उनके रूम है दोनों के ना, ये बड़े वाले मतलब सेकंड लास्ट का है, वो लास्ट वाले देवर का है जो पहला वाला रूम था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े उतारे, कपड़े अभी सूखे नहीं थे, काफ़ी सारे गीले ही थे, क्योंकि आज धूप कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, और स्पिनर भी हमारा जवाब दे गया था, कोई इतना अच्छा चल नहीं रहा था। तो जी मैंने फिर महर को कहा इसने इतने नखरे से अपनी सॉक्स को बास्केट में डाला जैसे मुझ पर बड़ा एहसान करी। तो जी फिर मैंने जी कपड़े जो गीले थे उनको एक चारपाई पे रख के चारपाई को उधर बरामदे में कर दिया। फिर मैं जल्दी से नीचे आई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं सालन ऊपर रखा ही थी, खाना मेरा पक रहा था, मैंने कहा जल ही ना जाए। और फिर दोनों को मैं रुलाना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, इसलिए मैं दोनों को हैप्पी हैप्पी चाह रही थी कि मेरे साथ नीचे चलें। फिर ये नीचे गए हैं तो इसने ऊपर से इसने बॉल नीचे फेंक दिया है अपनी दादों के घर। तो ये सीढ़ियों में गई थी वैसे तो नीचे, लेकिन ये है कि मुझे ये खौफ होता है कि ये दोनों में से कोई गिर ना जाए, क्योंकि ये शरारतें करते उतर रहे होते हैं। तो बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्या पता कि अब हमें चोट भी लग जाएगी, और उनकी चोट की उनकी तकलीफ़ जो होती है, जो माँ बाप को तकलीफ़ होती है वो तो बस अल्लाह ही जानता है।
या फिर माँ बाप समझ सकते हैं। खैर हम जल्दी जल्दी भागते हम आए हैं, और मुझसे ज़्यादा दौड़ तो मेरी बेटी की लगी होती है ना। आपको उसके एक्सप्रेशंस बताएंगे, जैसे कि उसने ही देखना है कि सालन जला है कि नहीं जला। फिर मैंने आके देखा तो शुक्र अल्लाह का जला नहीं था। तब फिर जी अभी पानी था तो मैंने कहा इसको ड्राई होने देते हैं। मैंने इसको थोड़ी देर ड्राई होने दिया, तो मैंने कहा फिर आगे भूनती हूँ। इससे पहले मैं इस्माइल को शूज़ वगैरह पहना दूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। फिर जब जी मैं शूज़ बना के वापस आई तो सालन जल गया था। मैं बड़ी दुखी हुई थी। फिर मैंने इसमें छोटी वाले बर्तन में शिफ्ट कर दिया सालन को। अल्लाह का शुक्र है खाने के काबिल बच गया था। फिर रोटियां बनाई, रोटियां बना के इनको ऑफ़र की, नहीं खाई इन्होंने। फिर मैंने जी पानी गर्म किया और महर को नहलाया, और नहला के इनको मैंने सुला दिया। और जी आज का इतना ही काम था, इतना नहीं मतलब बहुत काम था। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।